Hello, my beautiful people. I welcome you all on my YouTube channel Infinity Tarot 555. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने लाइफ में और खुश रह रहे होंगे या फिर खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। सो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं दैट आपके जीवन में जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या वो अपना एक्शन लेने जा रहे हैं नेक्स्ट अपकमिंग 1 मंथ के अंदर। जी हाँ, जो हमारी रीडिंग रहेगी वो रहेगी दिसंबर फोकस्ड कि हाँ आने वाले दिसंबर में आपके लाइफ में आपके पार्टनर आपके रिगार्डिंग क्या डिसीजंस ले सकते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ओके तो रीडिंग शुरू करने से मैं पहले आप सभी को बता देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज़ वो मेरी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं कार्ड शफल करूँगी तो आप लोगों को अपनी एनर्जीज यहाँ तक पहुँचानी है जिससे कि कार्ड्स आपके साथ कनेक्ट कर सकें, ठीक है। अपने अपने पार्टनर के बारे में आपने सोचना है, ठीक है। अपने इश्यूज के रिगार्डिंग आपने सोचना है या फिर आप आने वाले दिसंबर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग आपने सोचना है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अभी बस कार्ड्स को शफल करूँगी। पहले मैं एनर्जाइज करूँगी कार्ड्स को। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके मैं अभी कार्ड्स को शफल करने जा रही हूँ। जो भी आपके मन में चल रहा है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इशू इन योर रिलेशनशिप, यूनिवर्स से बोलिए कि उसका सॉल्यूशन मुझे दे थ्रू दीज कार्ड्स। ओके तीन कार्ड्स निकालूंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स निकाल दिए हैं। इन 3 कार्ड्स को मैं एक एक कर करके क्लियर करूँगी, क्लैरिटी दूंगी कि हाँ ये कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। टू क्लैरिफाई ईच ऑफ द कार्ड मैं एक एक कार्ड और निकालूंगी। ओके ठीक है। सो अभी मैं एक एक सिचुएशन वाइज आपको कार्ड्स बताती जाऊंगी और आपको क्लियर करती जाऊंगी कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपके अपकमिंग फ्यूचर में होने वाली हैं या क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिंक कैंडल हमने यहाँ पर कर दी है लिट। सो हम देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या करें। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला कार्ड आया था वो आया था हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड जिसको हमने क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना वो हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 4 साल पुराना हो सकता है 4 साल पुराना हो बट लेकिन पिछले 2 सालों से ना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऐसा मेस्ड अप चल रही हो, है ना। आपका पार्टनर आपको क्लैरिटी ना दे रहा हो, ठीक है, इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्टेड ना हो आपसे। ओके
एंड मतलब वो कोई एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे थे। टू कंक्लूड, अगर हम करें, कंक्लूड करें, तो वो कोई एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे थे। आप सिर्फ नर्चर करे जा रहे थे चीज़ों को, आप उन्हें प्यार ऑफर किए जा रहे थे, चीज़ें ऑफर किए जा रहे थे। हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत हेल्प की हो, ठीक है। हो सकता है वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ना हो और आपने ही उन्हें हेल्प की हो टू स्टार्ट एनीथिंग। हो सकता है आप उनके एग्ज़ाम के लिए फ़ीस देते हो सकता है आपने उनके बिज़नेस में फंडिंग की हो सकता है आप उनको इन जनरल, मतलब मुझे ये नज़र आ रहा है कि हाँ, आप उन्हें काफ़ी कुछ ऑफ़र किया है आपने उन्हें, बट लेकिन इन रिटर्न उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया है फ़िलहाल, ठीक है। सो जो ये कार्ड्स हमें यहाँ पर बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि पिछले, हो सकता है मेरे को इन पर्टिकुलरली, मैं ये नहीं कहूँगी कि 4 साल से या 2 साल से, 4 साल पुराना आपका रिलेशनशिप हो सकता है, 2 साल पुराना भी हो सकता है पिछले 2 महीनों से आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा हो सकता है 4 सालों में से पिछले 2 सालों से आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा हो, ठीक है। दिक्कत परेशानी चल रही हो किसी भी तरह की। सो अभी मैं आपको यही बात कहना चाहूँगी कि यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ स्टेट में चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? इसलिए चल रहे थे बिकॉज़ उनके लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं थी। एक तो फैमिली वाइज़ उनका फैमिली में बहुत ड्रामा रहता है। ड्रामा इन द सेंस, आप इस चीज़ को नेगेटिव में मत लीजिएगा। एक होता है ना कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा रिजिड फैमिली से आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कह लो कि ऑर्थोडॉक्स सोच वाले, पुरानी सोच वाली फैमिली से आते हैं, जहाँ पर पे बच्चों को फ्रीडम नहीं दी जाती है टू चूज़ देयर ओन करियर, टू चूज़ देयर पार्टनर और देयर ओन लाइफ, कि हाँ, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है कि हाँ, उन्हें क्या करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार की गलती के कारण होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को सोचने के लिए, समझने के लिए समय ही नहीं दिया कभी अकेले में। तो पहले के हमारे 2 कार्ड यही बता रहे हैं कि हाँ, पिछले 2 सालों से या 2 महीनों से आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है, वो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जो कि हमें जस्टिफाई किया है 3 ऑफ कप्स के कार्ड ने। तो यहाँ पर जो हमें कार्ड्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं दैट यू डू नॉट हैव टू वरी, योर रिलेशनशिप इज स्टेबल or is about to become stable, no matter how many hurdles, या फिर no matter कितनी दिक्कत परेशानियों से आप लोग क्यों ना निकले हो, बट लेकिन जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छे मुकाम की तरफ, कमिटमेंट की तरफ, अबंडेंस की तरफ आपकी लाइफ को लेकर के जा रहा है। ओके, सो इन पर्टिकुलर मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि हाँ, आपके पार्टनर आने वाले 3 महीने के अंदर, ठीक है, दिसंबर में हो सकता है कि बात शुरू हो जाए आपके पार्टनर रिगार्डिंग कमिटमेंट अपने परिवार से, अपने दोस्तों से। हो सकता है आपको इंट्रोड्यूस करे, अपने परिवार से आपको इंट्रोड्यूस करे कि हाँ, इन्हें मैं पसंद करता हूँ, दिस एंड दैट, ये है वो है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी की बातें शुरू कर देंगे, बट लेकिन हाँ, दिसंबर के महीने से आप लोगों को धीरे धीरे वो आपको लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं कि इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो आपको मिलवाएंगे ही। हो सकता है उन्होंने अभी तक आपके बारे में किसी के साथ शेयर ना किया हो कि हाँ यार, मैं इनको कमिटमेंट देना चाहती हूँ, मैं इसके साथ फ्यूचर देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक बात और बोल दूँ, दिस रीडिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, ये किसी के भी साथ जा सकती है, तो कोई भी इसको देख सकता है। अकॉर्डिंगली आप जेंडर को एडजस्ट कर लेना। ओके, सो इन दीज कार्ड्स मुझे सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रही है। अपकमिंग 3 to 4 मंथ्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मनाते हुए आप सभी लोग नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक मोस्ट ऑफ द तो नहीं कहूँगी मैं, 30 to 40% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू गेट कमिटेड, मतलब विद देयर पार्टनर। उनका शादी के रिगार्डिंग कमिटमेंट होता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है। सेलिब्रेशंस होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। तो यू गाइस डू नॉट हैव टू वरी, ओवरथिंक करना छोड़ दो। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आकर के निकल गए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड विद
द नाइट ऑफ कप्स जिसको क्लैरिफाई कर रहा है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है विद द नाइट ऑफ कप्स। हियर योर पार्टनर इज ऑफरिंग यू लव, ठीक है, आपके पार्टनर आपको लव ऑफर कर रहे हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी अभी भी नहीं आई है। सो यू जस्ट हैव टू बी काम विद देम, ठीक है, उनके साथ बहुत ही शांति से आपको पेश आना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि उनको परिवार की तरफ से आपके रिगार्डिंग सपोर्ट ना मिले। मोस्ट ऑफ द पीपल, आपके पार्टनर का नाम शुरू होता है DJKIMN एंड यू के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, आपके पार्टनर अभी भी स्टेबल नहीं है, हालांकि ही इज ऑफरिंग यू और शी इज ऑफरिंग यू समथिंग बेटर देन यू हैव राइट नाउ, बट लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी उनके लाइफ में नहीं है, उनके माइंड में नहीं है इन पर्टिकुलर। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, बट यू डू नॉट हैव टू वरी। आपको बहुत ही पेशेंटली, बहुत कामली इस सिचुएशन के साथ डील करना है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो दिसंबर के मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या निकल करके ये वो निकाल लेते हैं, जो कि मैं निकालूंगी ओके रोमांस एंजल डेक के साथ, ठीक है। रोमांस एंजल ऑरेकल डेक के साथ हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे फॉर दिसंबर मंथ। ये वन ऑफ द फेवरेट कार्ड, मतलब कार्ड डेक है मेरे लिए। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं और बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिटी देते हैं। एनर्जाइज कर लेते हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उन कि वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं इस टाइम। विजुलाइज कीजिए, विजुलाइजेशन में बहुत ताकत होती है, ठीक है। जिस चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। अब दोहराते का मतलब ये नहीं कि आप प्यार 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 करते रहोगे इंटेंशनली, वो आपके अंदर से मतलब एक रोम रोम से निकलना चाहिए चीज़, कि हाँ आपके अंदर बस चुकी है वो चीज़ मैटर करती है यूनिवर्स के लिए, ओके। सो मैं कार्ड्स को करने जा रही हूँ शफल। आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आएगी फॉर योर रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। एक ही कार्ड निकालेंगे। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। अब यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड निकल करके आया, देखिए ध्यान से, रिकंसिलिएशन का कार्ड निकल करके आया। रिकंसिलिएशन का कार्ड निकल करके आ गया। ये कार्ड हमें यहाँ पर ये बता रहा है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। हो सकता है आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं वो जिस तरह आपको प्यार करते थे, जिस तरह से आपकी केयर करते थे, उस तरह से वो आपकी केयर नहीं करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ वापस से आ रही है। हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपको छोड़ करके जा चुके थे पिछले 4 महीने से, हो सकता है, ठीक है। और अब आपके पार्टनर वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैं कार्ड का मीनिंग निकाल लेती हूँ कि हाँ ये कार्ड हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो जो हमारा ना कह सकते हैं रिकंसिलिएशन जो कार्ड होता है ना, वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है, बट लेकिन मैं जो इस कार्ड का मीनिंग निकालती हूँ, समटाइम्स ना रिकंसिलिएशन इज नॉट ऑलवेज गुड ऑप्शन, राइट। रिकंसिलिएशन ज़रूरी नहीं है कि हर बार अच्छा ही लेकर के आएगा हमारी लाइफ में। हो सकता है कई बार ना टॉक्सिसिटी भगवान हमारी लाइफ में दोबारा से भेजते हैं, टेंशन्स हमारी लाइफ में दोबारा से भेजते हैं, जो कि हमें रिकग्नाइज करना होता है कि हमें ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं।
मोस्ट प्रोबेबली ये कार्ड हमें यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो करंट रिलेशनशिप आपका चल रहा है, इससे पहले अगर आपका कोई एक्स रहा है, वो वापस आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेगा, जो कि मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, एंटर आपको नहीं होने देना है, ठीक है। हाँ, जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ी गुंजाइश है कि हाँ, अगर आप प्रॉपर हील हो चुके हो तो अपने पार्टनर को, अगर वो आपके पास आते हैं, माफ़ी मांगने भी आ सकते हैं, ठीक है, क्लोजर देने के लिए भी आ सकते हैं, हील करने के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको उन्हें ना नेगेटिविटी से हैंडल नहीं करना है। बहुत ही पॉजिटिव रह करके, रिस्पॉन्सिबल हो करके अपना जो केओस रहा है आपके लाइफ में उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। मतलब ये कार्ड ये कार्ड आपको ये भी डिपिक्ट कर रहा हो सकता है आपने अपने परिवार में से या अपने दोस्तों में से किसी के साथ बहुत झगड़ा किया हो, लड़ाई झगड़ा किया हो, तो दिसंबर का मंथ में आप लोगों का रिकंसिलिएशन डजंट मीन कि हाँ ओनली पार्टनर के रिगार्डिंग है। रिकंसिलिएशन फैमिली के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल ये कार्ड आपको यही डिपेक्ट कर रहा है कि आपको हील होना है और हील ही करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहना है, नेगेटिविटी से किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं करना है। सो ओवरऑल हमारे पास दिसंबर मंथ के लिए यही रीडिंग निकल कर के आई है। आई होप आप सभी लोगों को ये रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप ये रेजोनेट भी की होगी आप लोगों के साथ। और इन दी एंड में आप सभी को यही कहूँगी कि अगर दुख है तो शुक्र करो, अगर सुख है तो सब्र करो, ठीक है। समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता, ओके। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो में थैंक यू यूनिवर्स कहना मत भूलिएगा। जिन्हें भी आप मानते हैं उनको सुबह शाम रात ज़रूर याद किया कीजिए, ठीक है। चाहे भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, वाहिगुरु हो, ठीक है, उन्हें याद किया करो, उन्हें प्रणाम किया करो, थैंकफुल हुआ करो कि हाँ आप जिंदा हो। इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना कभी भी मत भूला करो, ठीक है। बाकी अब सभी लोग अपना ध्यान रखो। जय माता दी।